एक समय की बात है। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के पास शाक्यों के एक आम्र वन में ठहरे हुए थे। उस दिन दोपहर के समय भगवान गहन ध्यान में लीन थे। उसी समय वप्प नाम का एक शाक्य, जो निगंठों का अनुयायी था, महामोग्गल्लान थेर के पास आया। उसने विनयपूर्वक प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। थेर ने उससे पूछा, वप्प, मान लो कोई व्यक्ति अज्ञान के क्षय और ज्ञान के उदय से शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से संयमित हो जाए, क्या फिर भी उसके लिए भविष्य में दुखद अनुभवों का कारण बनने वाले कर्मफल आ सकते हैं? वप्प ने उत्तर दिया, हां भंते, अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व में कोई बुरा कर्म किया हो जिसका फल अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है कि वह दुखद अनुभव भविष्य में उसे झेलने पड़े। इतने में संध्या हो चुकी थी। भगवान बुद्ध ध्यान से उठे और सभा में आए। सबने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। वे बैठ गए और पूछा, मोग्गल्लान, तुम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? महामोग्गल्लान ने कहा, भगवान, मैं वप्प से यही पूछ रहा था कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के उदय से संयमित हो जाए तो क्या फिर भी उसे दुखद फल मिल सकते हैं? उसने कहा कि पुराने कर्मों का फल तो मिलेगा ही। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने वप्प से कहा, वप्प, अगर तुम मुझे प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दोगे और मेरी बातों को खुलकर समझना चाहोगे तो हम चर्चा कर सकते हैं। वप्प ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया कहिए, मैं हर बात को समझने और पूछने को तैयार हूं। तब बुद्ध बोले, वप्प, शरीर से उत्पन्न होने वाले क्लेश तब तक होते हैं जब तक शरीर की चंचलता है। जब कोई संयम से शरीर के कार्यों को रोक देता है तो वे क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। वह कोई नया कर्म नहीं करता और पुराने कर्म भी हर पल में ज्ञान से नष्ट होते जाते हैं। ऐसा नाश जो यहीं अभी देखा जा सकता है। बताओ, क्या फिर भी कोई दुखद परिणाम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं? वप्प ने कहा, नहीं भगवान, ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं भोगना पड़ता। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक यही बात वाणी मन और अज्ञान के संबंध में भी लागू होती है। जब व्यक्ति अज्ञान को छोड़ देता है और ज्ञान को अपनाता है तो क्लेश समाप्त हो जाते हैं। वह नया कर्म नहीं करता और पुराने कर्म स्वयं क्षीण हो जाते हैं। फिर भगवान ने आगे कहा, ऐसा साधक जिसे मन की मुक्ति मिल गई है, वह 6 अवस्थाओं में हमेशा स्थिर रहता है। आंख से रूप देखने पर, कान से शब्द सुनने पर, नाक से गंध सूंघने पर, जीभ से स्वाद चखने पर, शरीर से स्पर्श करने पर और मन से विचार करने पर। वह न तो प्रसन्न होता है न दुखी। वह केवल जागरूक और शांत रहता है। वह जानता है कि शरीर की अनुभूति सिर्फ शरीर तक सीमित है, जीवन की अनुभूति केवल जीवन तक सीमित है, और जब शरीर टूटेगा और जीवन समाप्त होगा तो यह सब यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान ने एक सुंदर उपमा दी। कल्पना करो, एक पेड़ है जिसकी छाया जमीन पर पड़ रही है। कोई व्यक्ति आता है और उस पेड़ को जड़ से काट देता है, फिर टुकड़ों में बांटकर सुखा देता है, फिर जलाकर राख बना देता है और अंत में उसे तेज बहते पानी में बहा देता है। क्या अब उस पेड़ की छाया कहीं दिखाई देगी? नहीं भगवान, वप्प ने कहा। वैसे ही बुद्ध बोले, जब एक साधक अपने भीतर के अज्ञान को जड़ से उखाड़ देता है तो फिर कोई भी क्लेश, कोई भी दुख, कोई भी पुनर्जन्म की छाया नहीं बचती। उसका चित्त पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। वप्प ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं जिस लाभ की आशा में निगंठों के पास गया था वह मुझे कभी नहीं मिला, बल्कि दुख और भ्रम ही मिला। अब मैं अपनी उस आस्था को ऐसे छोड़ता हूं जैसे कोई राख को तेज हवा में उड़ा दे या नदी में बहा दे। आपने जो ज्ञान दिया है वह एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जो खो गया था आपने उसे दिशा दी, जो उलझा था उसे सुलझाया। अब मैं बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लेता हूं। कृपया मुझे अपने जीवन भर के शिष्य के रूप में स्वीकार करें।